हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 और 12 ये दो क्लास का एनसीईआरटी का बुक जो कवर करे तो उसके लिए हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इजी हो जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना। आज हम स्टार्ट किए हैं क्लास 11 का, ऐसे ही सेक्शनल वाइज चलते रहेगा। क्लास 12 तक धीरे धीरे कर ख़त्म करेंगे। अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, साइंस, सब धीरे धीरे क्लास का चैप्टर का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 11 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आप धीरे धीरे देखिएगा कि वीडियो से ही आपको सब चीज़ याद होते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्लास 11 का चैप्टर 1 में है कि समय की शुरुआत। कि समय की शुरुआत कब से हुई, तो यह अध्याय जो है बताता है क्लास चैप्टर 1 का कि मानव सबसे पहले शुरुआत कैसे किया, इंसान कैसे बने, कैसे रहते थे, धीरे धीरे सभ्यता कैसे विकसित हुई, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कहाँ सबसे पहले हुआ है, अफ्रीका में माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस कहलाता है। क्या इसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियंस। मानव की प्रमुख अवस्थाएं लगभग 40-50 लाख वर्ष पहले ये लोग कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे। सबसे पहले अफ्रीका में ये पहले 2 पैरों से चलना शुरू किया। उसको क्या बोला जाता है? होमो हिबिलिस। क्या? होमो हिबिलिस। लगभग 20 लाख वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? सब लगभग 20 लाख वर्ष पहले इसने क्या? पत्थर के औजार बनाए। क्या? पत्थर के औजार बनाए। इसको क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक नाम में होमो इरेक्टस। क्या? होमो इरेक्टस। भी सीधे सीधे खड़े होकर चलने लगे, आग का उपयोग करना सीखा। होमो सेपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पहले आधुनिक मनुष्य, भाषा, कला और समाज का विकास, मानव विज्ञान विकास के मुख्य परिवर्तन ये सब हुए हैं। फिर सीधे चला 2 पैरों पर चलने से खाली उसके हाथ जो हैं खाली हो गए, तो हाथों में कुछ तो रहना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले हाथों में औजार बनाना आसान हुआ, हाथों में औजार बनाना सीखे। फिर मस्तिष्क का धीरे धीरे विकास हुआ, समय के साथ दिमाग भी बड़ा होते रहा, सोचने और योजना बनाने की क्षमता भी बढ़ी। फिर भाषा का विकास कैसे हुआ? मनुष्य अपने संवाद करने लगा, समूह में रहना आसान हुआ, धीरे धीरे भाषा अपना बोलने लगे। फिर समूह में इकट्ठा होकर समूह बनाने लगे। फिर भोजन प्राप्त करने के लिए तरीके, शिकार, भोजन मतलब कि कुछ हथियार बनाए, उसे खोज करते थे और भोजन प्राप्त करते थे। वे क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल, कंद, मूल, बीज इकट्ठा करना, मछली पकड़ना इनका मुख्य पेशा था। क्या? फल, कंद, मूल और बीज इकट्ठा करना और मछली पकड़ना भी। इसलिए इन्हें फूड गैदरर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड गैदरर्स। औजारों का उपयोग प्राचीन मनुष्य पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से औजार बनाते थे। किससे बनाते थे? पत्थर से भी, लकड़ी से भी और हड्डियों से भी। प्रमुख औजार में क्या क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, भाला, खुरचनी, जो खुरचा जाता है, जो कैसे हम लोग मिट्टी उट्टी का खुरचते हैं, खुरच के गड्ढा करते हैं, खुरचने वाला रहता है, वो इन औजारों का उपयोग किया जाता था शिकार करने में। किसमें? शिकार करने में। पेड़ काटने में, जानवरों को खाल निकालने में, आग की खोज
आग की खोज मानव इतिहास की क्या थी? सबसे बड़ी खोज थी। क्या थी? सबसे बड़ी खोज थी। आग से लाभ, भोजन पकाना, ठंड से बचाव, ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से भी सुरक्षा, जंगली जानवर भी आग के पास नहीं आते, रातों में रोशनी, मानव का फैलाव। मानव मतलब कैसे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे फैले। मानव पहले, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? अफ्रीका से हुई, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। फैलाव का क्रम, सबसे पहले वे लोग अफ्रीका में फैले, उसके बाद एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अमेरिका। यह प्रक्रिया कब तक रहा? यह प्रक्रिया लगभग 60 वर्ष पहले शुरू हुई। कितना वर्ष पहले? 60,000 वर्ष पहले। 60,000 वर्ष पहले शुरू हुई। फिर कला का विकास, प्राचीन मनुष्य में गुफाओं को दीवारों पर चित्र बनाए गए। वो लोग क्या करते थे? गुफाओं में दीवारों पर ही चित्र बनाए हैं। प्रमुख दीवार पर किसका चित्र बनाते थे? जानवरों का चित्र बनाते थे, शिकार का दृश्य सब बनाते थे। धार्मिक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह में क्या क्या उन लोग को मिला? धार्मिक चिन्ह में क्या क्या? धार्मिक जीवन में जीवन, संस्कृति और विश्वासों के बारे में जानकारी देता है। उनके जीवन कैसा था, संस्कृति कैसा था, विश्वास एक दूसरे के प्रति कैसा था, वो सब जानकारी देता है धार्मिक चिन्ह से। पुरातत्व का इतिहास, पुरातत्व और इतिहास, मानव के शुरुआती जीवन को समझने के लिए वैज्ञानिक आर्कियोलॉजी का उपयोग करते हैं। किसका ये उपयोग करते हैं? पुरातत्व का। ये किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पत्थर के औजार का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का करते हैं, गुफा चित्र, जीवाश्म, चैप्टर का सार। चैप्टर का सार में क्या हुआ? मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? अफ्रीका में। ये 3 बार जिक्र हो गया इस वीडियो में। कहाँ उत्पत्ति हुई? अफ्रीका में। अफ्रीका में प्रारंभिक मानव शिकार और भोजन इकट्ठा करके जीते थे। धीरे धीरे औजार, आग, भाषा का विकास हुआ। मानव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। कब से? 60,000 वर्ष मतलब कि उन लोग को फैलने में पहले अफ्रीका, उसके बाद एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अमेरिका। 60,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था यह सब प्रक्रिया। ठीक है। गुफा चित्र, उनके जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना ही है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।